मुंबई एक्सप्रेस पहुंच चुकी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ पे मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू जिसकी हाइट है 182 मीटर्स। यहाँ पे मिलेगा और भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट, सो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए। सो गाइस, कुछ इस तरह का व्यू है केवड़िया स्टेशन पे, और स्टेशन पे उतरते ही हमें लग्जरी बसेस पिकअप कर लेती हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें हमारे डेस्टिनेशन पे इजीली ड्रॉप कर देती हैं। तो अभी आ गए स्टैचू ऑफ यूनिटी, आ जाओ मेरे पीछे। और मनु, हाउ इज द फर्स्ट इंप्रेशन? भाई वो तो ये निकालने के बाद हो रहा है। तो आप बताओ कैसा है? भाई इसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते यार तो मैंने भी अपनी जिंदगी बता रहा हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा स्टैचू नहीं देखा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं देखा है। जब होगा ताजमहल तब देख के आ रहा देखेगा हूँ ना भाई, जब होगा देखो तब आपको देखेगा। दिखाता हूँ मैं, ये पहाड़ से भी बड़ा है, पहाड़ से भी जो आसपास माउंटेन्स है। जस्ट वॉच। कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एंट्री स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। गाइस, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज़ वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू, अब क्या ही बताएं क्या है मन में हमारे। चलिए चलते हैं, देखते हैं, जो भी हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। हेलो। काफ़ी समय लग गया हमें वहाँ से यहाँ तक आने में बिकॉज़ काफ़ी दूर है वहाँ से, बट कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह पे एक्सीलरेटर्स लगे हुए हैं, जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है वो उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे ही व्यू भी और भी अच्छा होते जा रहा है, तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। सो फाइनली गाइज, ये है लास्ट एस्केलेटर, देन इसके बाद हम होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। तो चलिए, जस्ट वॉच गाइज, सिर्फ इनके पैरों का एरिया ले लिया जाए तो यहाँ पे अराउंड
100 लोग तो आराम से खड़े हो जाएंगे। तो ये है इंडिया का मॉडर्न मार्बल। तो गाइस मुंबई एक्सप्रेस ने अपने फाइनल डेस्टिनेशन को रीच कर लिया, जो कि आपके सामने है। और मैं आपको क्या ही बताऊँ इसके बारे में, ये आज का मॉडर्न मार्बल है। और वो भी क्यों ना, 182 मीटर्स की हाइट है पूरी तरह से। और बताऊँ आपको, भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी पानी कम चाय है। आपको ले चलते हैं इसके अंदर। टापू देख रहे हैं, नर्मदा नदी पर इसे साधु बेट टापू कहा जाता है। और ये रही इसकी पूरी टाइमलाइन कंस्ट्रक्शन की, कैसे कैसे ये बनते 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 फाइनली एक ऐसा स्ट्रक्चर मॉडर्न मार्बल खड़ा होता है पूरी दुनिया के सामने। आप कंपैरिजन करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में है, जिसकी हाइट 153 मीटर। जापान स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर। इसके जैसे दो आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सरदार भी थे और असरदार भी, और उतनी ही असरदार मूर्ति बनाई है पद्म भूषण सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार ने। में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने मैक्सिमम हाइट पे आ गए 135 मीटर, 135 मीटर, 450 फीट और 45 फ्लोर पे। तो जाली जैसा पार्ट है, जैकेट का पार्ट है चेस्ट लेवल पे, और दोनों बाजू आउटर्स पार्ट जो है शोल्डर के ऊपर जो शॉल है उसका पार्ट है। तो बीच में जो दिख रहा है सेंट्रल बटन पट्टी का पार्ट है। ऊपर से सेकंड और नीचे से 4th नंबर का बटन दिखेगा। ऊपर जो सर्कल दिखाई दे रहा है जैकेट का बटन है, उसका डायोमीटर है 1.1 का, उसका डायोमीटर है। और सेकंड और थर्ड बटन के बीच में ये व्यूइंग गैलरी बनाई गई है। बाहर का जो मटेरियल है जिसमें 85% कॉपर और 55% टीन, जिंक और लीड यूज किया है, लंबे समय तक जंक ना लगे इसीलिए। पैर से लेकर सिर तक 6500 अलग अलग पार्ट्स लगाए गए। हर एक पार्ट्स को नंबर दिए गए जो आपको येलो टैग में दिखाई देंगे। इन फ्यूचर कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो खाली अपने उसके नंबर से इजीली रिप्लेस कर सके इसलिए टैग दिए गए। 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज क्लियरिंग करने में आया है। बाहर का आवरण जिसे स्टैचू के कपड़े कह सकते हैं। अंदर का जो आवरण है व्हाइट कलर का, स्ट्रक्चर स्टील है, 6000 मेट्रिक टन यूज हुआ है। जो लिफ्ट है उनके दोनों पैरों में ही चलती है, जो 38 सेकंड में आपको 45 फ्लोर पर लेके आती है पर सेकंड 4 मीटर। इसके ऊपर दूसरा 47 मीटर 150 फीट 15 फ्लोर है, खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। राइट साइड है सतपुड़ा पर्वत रेंज, लेफ्ट साइड है विंध्याचल पर्वत रेंज है। दो पर्वत रेंज के बीच में सामने सरदार सरोवर डैम। स्टैचू के आर्किटेक्चर थे डॉक्टर राम वी सुतार, जो महाराष्ट्र के थे, धुलिया डिस्ट्रिक्ट के है। वो इस पे वर्क किया एल&टी ने। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 250 इंजीनियर थे और 3000 प्लस वर्कर थे। रात दिन मेहनत करके ये स्टैचू उन्होंने 3 साल 10 महीने टोटल 46 मंथ में कंप्लीट किया, जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने कम समय में तैयार करने का। अभी आपको यहाँ से बाहर का व्यू देखना है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर पीछे का बैक व्यू देखना है, नीचे म्यूजियम उनके पैरों के पास जाना है। यही टिकट में आप वैली ऑफ फ्लावर भी जा सकते हो। सामने जो बस पार्किंग है वहाँ से आपको उसके लिए बस मिलेगी। ओके, थैंक यू।
होते हैं पिलर, यानी कि सरदार पटेल की मूर्ति के पैर, इसी में 2 एलिवेटर्स लगे हुए हैं। और आपको पता है बाकी का ये जो सेक्शन है ये बना है फ्रेमिंग से, जो स्टील की फ्रेमिंग है और बाहर कोटिंग हुई है। इसे देखकर ही आश्चर्य होता है कि कितने ज़बरदस्त इंजीनियर है और मूर्तिकार कितने बेहतरीन है राम सुतार, जिन्होंने इस मूर्ति का डिज़ाइन बनाया, और L&T कितनी बड़ी और ज़बरदस्त कंपनी जिसने उस मूर्ति को बना लिया है। यहाँ पर हमने लाइट एंड साउंड शो भी एंजॉय किया, बट मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने के कारण हम वो शूट नहीं कर पाए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफ़र कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो मुंबई एक्सप्रेस का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो अब मुंबई एक्सप्रेस को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।